जय सेवा, जय भीम। मैं ब्रजेश कुमार शाह, गुटुल इंडिया का एक मेंबर हूँ और मैं शिक्षा के बारे में सोचते रहता हूँ कि अपने समाज के बच्चों को किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाए, जिस तरह जो अपने आप को एलिवेट कर पाएँ और एक ऐसा माहौल बने जिसमें अपने बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इसी सिलसिले में मैं छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सोचते रहता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे भी छोटे हैं अभी। तो उनके बारे में मैं रिसर्च करते रहता हूँ और प्रयोग भी करते रहता हूँ। तो मैं इसी सिलसिले में छोटी सी बात कहूँगा और ये एक सिलसिला मैं अभी शुरू कर रहा हूँ वीडियो का, जिसमें पेरेंट्स को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है पेरेंट का ही है, रोल है शुरू में बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स के लिए भी है ये विशेषकर। तो सबसे पहले है कि इम्पैथी, एक दूसरे को समझना, समझने की भावना डेवलप करना। घर का ही माहौल एक ऐसा बनाएं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले घर से ही सीखते हैं, जो भी सीखते हैं बाद में स्कूल से और समाज से सीखते हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे पहले बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। तो घर में एक अच्छा माहौल बनाएं जिसमें हम अच्छे से बातें करते हों, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हों, एक दूसरे के को समझते हों। इस तरह से एक माहौल बनाएं। और फिर सेल्फ कंट्रोल होता है कि किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करें। बच्चे जैसे गुस्सा होता है तो किस तरह से उसको हम कंट्रोल करें, किस तरह से उसको कंट्रोल करें। और सैडनेस हो तो क्या करें। तो एक सेल्फ रेगुलेशन भी डेवलप हो बच्चों में, इसके लिए भी करना चाहिए। और शेयरिंग, कुछ भी आता हो तो एक दूसरे से बांट के शेयर करके खाने का कोई भी चीज़ हो ऐसे, तो शेयरिंग का भी डेवलप हम करें। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, कहने का मतलब ये है। घर में जितना अच्छा माहौल क्रिएट होगा, जितना पॉजिटिव होगा, बच्चे का एक बेस तैयार होता है जो आगे समाज में वो सर्वाइव बढ़िया से कर पाएगा और उन पढ़ाई भी बढ़िया से कर पाएंगे, उनका पॉजिटिव एनर्जी बना रहेगा। तो इसके लिए घर में माहौल बढ़िया बनाएं। दूसरी बात है लिटरेसी, लैंग्वेज। लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, विशेषकर जो उनकी मन की संरचना होती है, वो लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो बच्चे न्यू लैंग्वेज, अपना मातृभाषा तो सीख ही रहे हैं, उसे तो बढ़िया सिखाना है। जो भी कहीं बोलने में त्रुटि करें उसे बताएं कि ऐसा नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों को एक मातृभाषा पे तो जोड़ दें, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो शुरू में ही उनको इंग्लिश में बात करें, या जो भी घर में कोई भी काम कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने का एक इन्वायरमेंट डेवलप करें, यह सबसे ज़रूरी है। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए, फ्यूचर के लिए। तो इंग्लिश के प्रति लगाव, या कोई और भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं तो सिखाएं। तो लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा जोड़ दें। अभी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, लैंग्वेज बहुत बढ़िया से सीख पाते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं। तो लैंग्वेज पे जोड़ दें। लैंग्वेज का मतलब बोलना ही नहीं है, लिखना पढ़ना। तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को लैंग्वेज पे ज़्यादा जोड़ दें। तो इस तरह से उनका लैंग्वेज डेवलप हो पाएगा। जो कभी नहीं बोलेंगे, अगर इस समय सीख लेंगे तो वो जल्दी नहीं भूलेंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे वो बच्चे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से काफ़ी आगे निकलें। यही हमारा प्रेम है कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकले, यही हम लोग का प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को लैंग्वेज पे ध्यान दें और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कुछ और बातें।